यूनिवर्स इज माई बेस्ट फ्रेंड. यस, इट इज ट्रू. यूनिवर्स हम सभी को कुछ ना कुछ गाइडेंस देता रहता है तरह तरह से. पर यूनिवर्स के भी कुछ उसूल हैं, कुछ लॉज हैं. कहीं भी जाओ, किसी जगह पे जाओ, हर जगह के कुछ उसूल होते हैं. जंगल के उसूल होते हैं, तो ये तो पूरा ब्रह्मांड है. इसके उसूलों से कैसे बच पाओगे? Hello my beautiful people, this is Shreya Kaushik and a very warm welcome to my channel Unconditional Love. Today in this video we'll be talking about laws of the universe. जी हाँ, ब्रह्मांड के क्या वो उसूल हैं, क्या लॉज हैं, आज हम बात करेंगे उसके बारे में. पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और चले मेरे साथ वीडियो में. ये लॉज ऑफ द यूनिवर्स जो होते हैं, ये हम सबके जीवन में परिवर्तन लाते हैं. अब वो कैसे? जैसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बट कुछ नहीं मानते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप मानो या ना मानो, आपके साथ घट रहा है. अब वो आपके ऊपर है कि आप अच्छा अट्रैक्ट कर पा रहे हो या बुरा अट्रैक्ट कर पा रहे हो. लॉ ऑफ वननेस, चाहे कुछ भी नाम दे लो, भगवान, अल्लाह, गुरु, जिस भी रिलीजन से, जिस भी धर्म से आप आते हैं, जो भी नाम देना चाहें आप दीजिए, बट वो सब दे ऑल आर अ बीइंग ऑफ लाइट. एंड हम भी उसी एक लाइट, उसी लाइट का अंश हैं. हम सब, वी ऑल आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, वी ऑल आर द बीइंग ऑफ लाइट्स इमर्जिंग इनफाइनाइट. सो जब भी हम बात करते हैं लॉ ऑफ वननेस की, क्योंकि हम सब एक ही क्रिएटर की क्रिएशन हैं, तो अलग कैसे? जैसे माँ बाप से दो बच्चे आते हैं, वो कभी अलग नहीं होते, उसी तरह से हम भी एक उस परम शक्ति से आए हैं और हम सब अलग नहीं हो सकते. तो हमारे एक्शंस जो हैं, चाहे वो छोटा सा एक्शन हो, चाहे बहुत बड़ा एक्शन हो, उसका असर हर चीज पे होता है. ब्रह्मांड में, न सिर्फ इस धरती पर, ब्रह्मांड की हर चीज पर, एक ईथर, एक एटम तक पर हमारे उस इमोशन का असर होता है. Law of vibration. Everything in this universe is vibrating at a particular frequency. हर चीज की, हर सिचुएशन की कह लीजिए, हर मटेरियल थिंग की कह लीजिए, हर चीज की, आपकी, आपके आसपास जो ये चीजें हैं, इन सब की भी एक वाइब्रेशन है. चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग चीज हो, हर चीज की एक वाइब्रेशन है. और इसीलिए जब हम कहते हैं कि यू अट्रैक्ट, सेम फ्रीक्वेंसी पे जो चीजें होती हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल पे, उस चीज की जो फ्रीक्वेंसी है, उस लेवल पे अट्रैक्ट करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई वी ऑल से दैट यू बेटर अट्रैक्ट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. क्योंकि जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे होंगे, तब आप नीचे के लेवल पे जितनी भी चीजें हैं, उन सबको ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे. ये यूनिवर्स का लॉ है. इसमें कुछ ऐसा सोचने की चीज नहीं है कि ये कैसे मेरे साथ हो सकता है. आपके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है. डिपेंड करता है आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, आप कौन से कॉन्शियसनेस लेवल पे हैं. नाउ थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. इसका मतलब है जो भीतर है वो बाहर है. तो अपने आसपास चीजों को नोटिस करो. क्या ऐसा अच्छा हो रहा है, क्या ऐसा बुरा हो रहा है. सिचुएशन की फीलिंग को नोटिस करो. सपोज आप किसी के साथ बैठे हैं और किसी तरह की जो भी सिचुएशन है, उसमें एक फीलिंग क्या है. क्या फीलिंग हैप्पीनेस की है, क्या फीलिंग एंगर की है, क्या फीलिंग गिल्ट की है, क्या फीलिंग है. वो जो फीलिंग है वो आपके भीतर भी है. तो आप उसी चीज को, जो आपके अंदर है, उसी चीज को बाहर लोगों में, सिचुएशंस में अट्रैक्ट करेंगे. वो कहते हैं ना कि सब कुछ तेरा भाव रे. आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जैसा अंदर फील कर रहे हैं, भीतर जैसे हैं आप, अगर आप शांत हैं, तो ज़रूर आप ऐसे लोगों को मिलेंगे, ऐसे सिचुएशंस में होंगे जहां आपको खुशी मिले, शांति मिले, आराम से बैठ पाए. पर अगर आप खुद ही अंदर बहुत बड़ा टर्मोइल चल रहा है, देन दैट इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. तो आप क्या करेंगे? वैसे ही सिचुएशन को, वैसे ही लोगों को जो ऑलरेडी बहुत टर्मोइल में है अपने अंदर, उसको अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर बाहर को ठीक करना है, अपने सराउंडिंग्स को ठीक करना है, अपने सिचुएशंस, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना है,
तो खुद को भीतर से ठीक करना होगा। और वो कैसे होगा? वो होगा मेडिटेशन से, वो होगा प्राणायाम से, ध्यान करने से, वो होगा नेचर के साथ बैठने से, वो होगा अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से जुड़ने से, अच्छे विचारों से जुड़ने से। सो खुद को ठीक करो, खुद के भीतर को ठीक करो, आपका बाहर का खुद ही ठीक हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब इसके बारे में क्या बात करूं, ये तो मोस्ट टॉक्ड अबाउट लॉ है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स काइंड ऑफ ये एक मिश्रण है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन में हमने बात करी कि जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हैं, उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को या वैसे लोगों को या वैसे सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहता है? जो भीतर है वही बाहर है। तो अंदर भी आपकी जैसे फीलिंग्स हैं, जैसे इमोशंस हैं, उसी तरह के सिचुएशंस को जिनमें वैसे इमोशंस होंगे उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम है? इन दोनों लॉज के ऊपर काम करना। सो ये लॉ इन दोनों लॉज का एक मिक्सचर है जो इन दोनों लॉज को प्रूव कर देता है। और अगर आप कहें कि मैं खुश नहीं हूं, तो आप ऐसी ही सिचुएशंस में जाएंगे जहां आप खुश नहीं होंगे। अगर खुशी चाहिए तो खुश रहना होगा। जरूरी नहीं है कि अभी ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा तो मैं खुश नहीं हो सकता। तो अगर खुशी चाहिए तो खुश रहना होगा। अगर पैसा चाहिए तो लैक मेंटालिटी से निकलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे की कमी की बात करते हैं जब, तो वो लोग कंजूसी करते हैं। ये नहीं करना। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहते हो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करना चाहते हो, अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको उस वाइब्रेशन में रहना होगा। यू हैव टू बिलीव व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। जो भी सिचुएशन, जैसा भी कुछ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको उस चीज में पहले बिलीव करना होगा। यूनिवर्स में बिलीव करना होगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरी इंटेंशन है, जो मेरे भाव हैं, वही लौट कर वापस आने वाले हैं। तो अगर मुझे वही भाव लौट कर वापस आने वाले हैं मेरे पास, तो मुझे उस भाव में, उस फीलिंग में रहना होगा, खुशी की फीलिंग में रहना होगा, अबंडेंस की फीलिंग में रहना होगा। और अबंडेंस सिर्फ पैसे की ही नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ अबंडेंस जॉय की है, अबंडेंस हैप्पीनेस की है। हो सकता है आज पैसे की कमी है पर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, इट इज अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ। हो सकता है पैसा अच्छा है पर शायद हेल्थ में कुछ कमी है। तो अबंडेंस किसकी चाहिए? अभी हेल्थ की चाहिए। तो मनी वाली जो है उसके लिए थैंकफुल रहो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। वाइब्रेशन, फीलिंग, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गोल। द फिफ्थ लॉ इज लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। इसके लिए शांत होना होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो एक्शन की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं जैसा सोचूंगा वैसा पालूंगा, ठीक है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं इंस्पायर्ड एक्शन की, प्लान्ड एक्शन की नहीं। और इंस्पायर्ड एक्शन कब होगा? जब आप शांत होंगे, जब आपके भीतर से आवाज आएगी कि हाँ ये करना है, यहाँ जाओ, इससे मिलो, ऐसा करो। उस इंट्यूशन को सुनने के लिए मेडिटेट करना होगा। उस इंट्यूशन को, उस गाइडेंस को, अपने स्पिरिट गाइड्स की, अपने एंजल्स की गाइडेंस को समझने के लिए आपको शांत होना होगा, आपको खुद से जुड़ना होगा। और ये बात मैं बहुत जगह अपने वीडियोस में कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो ज़रूर देखें, किस तरह से अपनी इंट्यूशन से जुड़ा जाता है, किस तरह से शांत हुआ जाता है। मेडिटेशन के कुछ इनिशियल स्टेप्स क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी है इस लॉ के साथ जुड़ने के लिए, इस इंस्पायर्ड एक्शन के लॉ के साथ जुड़ने के लिए। तो शांत होना है, इंट्यूशन को समझना है। जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं और हम उसको जैसे चाहते हैं वैसे ही मिले। यूनिवर्स हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे दिलवानी है, कहाँ से दिलवानी है, किसके थ्रू दिलवानी है, किस तरह से दिलवानी है। ये उसका काम है, ये उस पर छोड़ दो। तुम बस मांगो, दिल खोल के मांगो और खुशी की फीलिंग में रहो, अबंडेंस की फीलिंग में रहो, जॉय की फीलिंग में रहो। अनकंडीशनल लव जो इस चैनल का नाम है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो भी किया है उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो जो भी कर रहे हो, अच्छा या बुरा, उसका वो लौट के उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आपके पास वापस आने वाले हैं। आज आए, कल आए, सालों बाद आए, अगले जन्म में आए, बट
ये होने ज़रूर वाला है आपके साथ। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। जैसा मैंने बताया, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, उसकी एक एनर्जी है और ये एनर्जी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। जैसा हमारे साथ होता है, इस एग्जाम्पल से इसको समझिए कि हम बहुत अच्छे मूड में हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हमारा मूड खराब हो गया, एनर्जी डाउन हो गई। अगर आप नहीं जानते हैं, एनर्जी के बारे में नहीं समझा है, तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़िएगा, मेरे भी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बट अगर आप खुशी वाली सिचुएशन में हैं और अगर आप बहुत गुस्से में चले गए, बहुत इरिटेट हो गए, तो आप एक अलग एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हो सकता है वो कुछ अलग एनर्जी लेवल्स पे हों और हम एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ रहे हैं, हम मेडिटेट कर रहे हैं, पर हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो सकती है उनके साथ, उन बातों में, उन गॉसिप्स में जाके। बट इसका दूसरा फायदा ये है कि हम अपने पॉजिटिव थॉट से, अपनी पॉजिटिव अप्रोच से उनकी एनर्जी को इवॉल्व भी कर सकते हैं। करना आपके ऊपर है, फ्री विल आपके पास है। और ये लॉ अच्छा है, दिस इज लॉ ऑफ कंपनसेशन। जो कुछ भी अच्छा कर रहे हो उसके लिए रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। यूनिवर्स आपके एक एक कर्मा को नोट करता है और इसमें ये वाली बात नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है जो हमारी पूरी एनालिसिस कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी खुद की सोल है। अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की मेरी वीडियो देखी होगी तो आप उसमें समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो आपकी सोल जो है वो भी एक एक चीज़ नोट कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसका ही, जैसा हमने पहले बात करी, कॉज एंड इफेक्ट, वो होने वाला है। तो अगर अच्छा कर रहे हो तो कंपेंसेशन ज़रूर होगा, कुछ अच्छा ज़रूर उसके इक्वल, उसका 1000 गुना आपको ज़रूर मिलने वाला है। लॉ ऑफ पोलैरिटी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उनको समझना शुरू करें। पर समझेंगे कब? जब हम मेडिटेट करेंगे तो हमारी परसेप्शन चेंज होती है, हमारे माइंडसेट्स चेंज होते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो भी जिस भी सिचुएशन में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उनका दूसरा साइड भी देखने की कोशिश करें। अगर एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ आप खुश नहीं हैं, उस सिचुएशन का एक दूसरा पहलू देखना शुरू करें। उस पहलू से भी आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। लॉ ऑफ रिदम। साइकिल्स, रिपीटेड साइकिल्स आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। कभी खुशी तो कभी गम, कभी सुख तो कभी दुख, कभी पैसा तो कभी कुछ कम। ये सब चलता रहता है। ये यूनिवर्स का एक लॉ है, एक पार्ट है यूनिवर्स का। इससे आप भाग नहीं सकते, तो इससे परेशान नहीं होना है। इसमें भी उन लेसन्स को लर्न करना है। जब अच्छा नहीं चल रहा है तब क्या उसका ऑपोजिट है जिससे मैं कुछ और ग्रो कर सकता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल मैं कैसे इवॉल्व कर सकता हूँ, ये सीखना है। लॉ ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, इट एग्जिस्ट्स इन एवरीथिंग। बैलेंस करना हमें आना चाहिए। बैलेंस का क्या मतलब है? मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक्शन लेना। फेमिनिन क्या होते हैं? इंट्यूशन, क्रिएटिविटी। एक्शन लो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, बट अपनी इंट्यूशन भी फॉलो करो, क्रिएटिव भी बनो, नर्चरिंग भी बनो। हर चीज़ में फेमिनिन और मैस्कुलिन और फेमिनिन है, बट बैलेंस बनाना आपका काम है। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी। हम चीज़ों को रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, दूसरे की लाइफ कहाँ चल रही है, हमारी कहाँ चल रही है, उन चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, फाइनेंशियली, हर तरह से, हेल्थ वाइज, हम हर तरह से चीज़ों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ न्यूट्रल है और हमें उस एक न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचना है। और ये कब होगा? जब हम अपनी परसेप्शन चेंज करेंगे, जब हम चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। और वो कब होगा? जब हम मेडिटेट करेंगे। तो ये थे कुछ लॉज ऑफ द यूनिवर्स। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।